गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2, सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पूरी तरीका से थ्योरेटिकल डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। जिंक लिए, कॉपर लिए, H2SO4 का सॉल्यूशन में डुबाए, एनोड पे निगेटिव, कॉपर पे पॉजिटिव। ये लोन वाला ट्रिक्स की ऑक्सीडेशन जहां होगा वहां पे एनोड हो जाएगा, जहां पे रिडक्शन होगा वहां पे कैथोड होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जस्ट उसके रिवर्स काम करता है, वहाँ एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। उसके बाद रिएक्शन कराए, उसके बाद देखे कि COSO4 के सॉल्यूशन में अगर आप जिंक रॉड को डिप कर दिए तो उसका वेट ग्रेजुअली डिक्रीजेज होता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर वहाँ का हाई हो जाता है, इट मीन्स दैट आपको हीट एनर्जी मिलता है। और उसके बाद हम लोग माइंड यूज करके क्या कर दिए बेटा, वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा के हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए। हम पूरा बैटरी के मैकेनिज्म के बारे में समझाए, और भी बहुत सारे चीज़ें होती है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, चूँकि हम लोग ऑलरेडी बीटेक एमटेक सब किए हुए हैं तो नो डाउट थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आइडिया है। लेकिन फिजिक्स का लेक्चर है, फिजिक्स के तरह ही पढ़ाएं तो बेहतर है। अदरवाइज जो पूरा सॉल्ट ब्रिज वगैरह का कॉन्सेप्ट अगर हम देने लगे कि कहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, क्या प्रॉब्लम्स आता है, तो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जिसको आप लोग बड़ा डिटेल वे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग डील करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, नो डाउट। और आप लोगों को अगर थोड़ा सा नॉलेज बस ज़रूरत होता है फिजिक्स में, जो कि हम सफिशिएंट अपने लेक्चर में प्रीवियस क्लास में नॉलेज आपको दे चुके हैं। अब चलते हैं बेटा, फिर से रिकैप तो करा चुके हैं। अब देखिए फिर से इसका मैकेनिज्म को समझिए। बैटरी के बारे में अगर एक अंदर बैटरी का फोर्स होता है जो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए, और वो नेचर कैसा होता है उसका, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन नेचर होता है। देखिए बेटा फिर से बता रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एरिया बना दिए बेटा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोड ले लिए, ये पॉजिटिव वाला हो गया और ये निगेटिव हो गया, एक तरफ जिंक और दूसरे तरफ कॉपर। तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, देखते जाइएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, उसके बाद यहाँ से फ्लो बना देगा SO4 का निगेटिव करके। सर आप सर्किट तो घुमा दिए, लेकिन जब सर्किट घुमाए सर तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से जब इधर आना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन जब इधर से आना शुरू होगा तो ये क्या करेगा बेटा, इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। देखिए यहां पे निगेटिव वाले पे निगेटिव और ये निगेटिव आपस में क्या कर रहा बेटा, रिपेल कर रहा, ये सर रिपेल कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां कौन लेकर के आएगा, सर यही बैटरी मैकेनिज्म का फोर्स है, जिस फोर्स का नाम दिए हैं FU स्टैंड्स फॉर FU या FB। कई लोग FU लेकर के चलते हैं, अननोन फोर्स। क्यों अननोन फोर्स ले लिए, सर हमको फिजिक्स के क्लास में उसका बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है, बस आप ये बता दिए कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगेंस्ट काम करता है, वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेचर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी बेटा, इलेक्ट्रॉन कभी भी इसके पास नहीं जाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे एक अननोन फोर्स है और उसी अननोन फोर्स को हम लोग बोल देते हैं बेटा बैटरी फोर्स। इसीलिए FU लेकर के चले हैं, क्योंकि उस फोर्स के बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्कस एट 12 सिलेबस पे नहीं करना है हमको कुछ भी। तो अननोन फोर्स हो गया या बैटरी फोर्स हो गया। अननोन फोर्स क्या बोलेगा, नहीं बेटा इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको लेकर के जाएगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और ये भी आपको बता दिए हैं कि बैटरी फोर्स हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के ज़्यादा होना चाहिए। अदरवाइज आप ही सोचो बेटा, अगर ये वाला अगर ज़्यादा नहीं होगा, अगर ये वाला ज़्यादा नहीं होगा तो यहाँ से यहाँ तक कैसे आ पाएगा। और अगर यहाँ निगेटिव सल्फेट की बात कर रहे हैं, ये निगेटिव चार्ज के तरफ निगेटिव कैसे आ पाएगा, सर ऑब्वियसली है सर, इसको ज़्यादा होना पड़ेगा तभी ये पूरा का पूरा सर्किट मूव कराएगा। तो ये सब क्लियर हो गया। अच्छा पॉजिटिव की बात करें तो जनरली इलेक्ट्रिक करंट क्या कंस्टिट्यूट करता है, वही पॉजिटिव को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो पॉजिटिव इधर गया होगा, इधर गया होगा, इधर हो गया, यहाँ पे, यहाँ से पॉजिटिव जब यहाँ तक पॉजिटिव आ चुका है बेटा, अब ये पॉजिटिव क्या इसके तरफ जाना चाहेगा, कभी
जाना नहीं चाहेगा सर। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव पे रिपेल करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में देखिए बेटा एफ ई पॉजिटिव वाले पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, लेकिन वहां बोलेगा कि हम बैटरी फोर्स, हम अननोन फोर्स है ना, वो पॉजिटिव वाला को क्या करेगा, यहां से यहां तक मूव कराने के लिए काम करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां कैसे आएगा, ड्यू टू दिस एफ यू और एफ एफ बी। इट मीन्स दैट अननोन फोर्स या बैटरी फोर्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए और कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। आपको भी तो पता है ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। देखो बेटा पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और आपको भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करता है सर, एलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिव चार्ज कहाँ भागेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इस पे फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली में, और निगेटिव चार्ज पे फोर्स क्या होता है बेटा, जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो देखोगे बेटा एक और मैकेनिज्म समझाते हैं बहुत आसानी से। निगेटिव चार्ज, कोई एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे था बेटा, कोई भी एक निगेटिव चार्ज था, चूंकि साइकिल तो ये कंप्लीट जा रहा, तो एक निगेटिव चार्ज जा करके यहाँ पर आएगा, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुंचा। समझते जाइएगा बेटा, ये निगेटिव दौड़, निगेटिव कैसे दौड़ रहा, निगेटिव सर इस तरीका से दौड़ रहा, और पॉजिटिव कैसे दौड़ रहा सर, यहाँ पे दौड़ रहा। सर्किट ये है बेटा। सोचो अगर ये निगेटिव फोर्स, अगर ये निगेटिव फोर्स के चलते एक निगेटिव अगर यहाँ पे पॉजिटिव पे पहुंचा, तो जैसे निगेटिव चार्ज यहां पर आएगा तो एक पॉजिटिव, मान लेते हैं ये निगेटिव चार्ज यहां पर आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जैसे एक निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज किया बेटा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों सेटअप हुआ, क्योंकि इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, और अगर पॉजिटिव निगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज करने लगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी रह पाएगा, नहीं सर अब नहीं रह पाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्यों, जो को आकर के वो न्यूट्रलाइज कर दिया, चार्ज का क्वांटिटी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कम। ये बहुत स्लाइटली, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई अमाउंट में कम हो जाता है, क्योंकि हम एक चार्ज का बात कर रहे हैं। तो देखो तो बेटा यही वाला मैकेनिज्म है कि अगर कोई भी निगेटिव चार्ज यहां पर आकर के ये पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अगर कम हो जाएगा तो ये एफ अननोन फोर्स बढ़ जाएगा कि नहीं, क्योंकि नेट फोर्स यहां पे क्या होगा बेटा, नेट फोर्स क्या होगा सर, नेट फोर्स होगा एफ अननोन माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। नेट फोर्स तो यही होगा। अगर ये वाला कम हो गया एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में भी सोचिए सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, एफ ई बराबर एफ यू। इट मीन्स दैट चार्ज पूरी तरीके से मैक्सिमम चार्ज अपने जगह पे आ चुका होगा बेटा, तभी ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये भी ताकतवर हो चुका है और ये तो ताकतवर है ही था। हम पूरा डीप कॉन्सेप्ट ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। कब क्वेश्चन कहाँ बैटरी से घुसा करके पूछ ले आईआईटी में आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं कि सर अगर एक निगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कम हो जाएगा। यस सर कम हो जाएगा। नेट फोर्स जो था वो उसमें अगर ये कम हो गया तो ऑटोमेटिकली अननोन फोर्स या बैटरी फोर्स का क्वांटिटी और क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो यही लिखे हैं, नेट फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बैटरी। नेट फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ होगा सर, पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा सर, यहाँ पे होगा, इस साइड में होगा। निगेटिव चार्ज पे कहाँ होगा, इस साइड में होगा। नेट फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बैटरी कहाँ पे होगा, नेट फोर्स। क्यों, क्योंकि अननोन फोर्स को ज़्यादा होना पड़ेगा बेटा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम होना पड़ेगा। तो जब साइकिल वगैरह चलता है तो आपको सब कुछ बताया है कि हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे गैस के फॉर्म में वो रिलीज हो जाता है, तो वही चार्ज का इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है और ये कम हो जाता है बेटा और ये वाला फोर्स बढ़ जाता है। इससे मेरा चार्ज का फ्लो होते रहता है। क्लियर हो गया? बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बस इतना ही समझिएगा। बैटरी सेल के बारे के फिजिक्स के बुक में भी अच्छे अच्छे बुक्स में लिखे रहते हैं, 2 पेज में 3 पेज में, तो ज़रूरत नहीं है, अब एक रीड भी कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा बेटा। तो क्या हो गया, बैटरी ड्राइव्स पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम
हाँ ये भी क्वेश्चन आईआईटी स्ट्राइक किया है बेटा, नीट भी स्ट्राइक कर देता है कि बैटरी जो ड्राइव करता है पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज कैसे ड्राइव होता है बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल। क्वेश्चन आया नहीं कि आपका दिमाग क्लिक कर गया कि सर बैटरी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल। जब बेटा कभी भी सेल, बैटरी, ये सब का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप एकदम सचेत होकर के पहले देख लीजिए कि क्या रियली में वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल जाएगा या निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा। क्योंकि आपको बता दिए हैं कि हम लोगों के दिमाग में आउटसाइड द सर्किट रहता है, एक्सटर्नल सर्किट रहता है। तो एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेगा सर, पॉजिटिव टर्मिनल से कहां, निगेटिव टर्मिनल के तरफ। लेकिन वही पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बैटरी कहां मूव करेगा, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव चार्ज भी निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ मूव करता है, लेकिन इनसाइड द बैटरी। इसीलिए एक लाइन लिख दिए थे, बैटरी ड्राइव्स पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या है ये, इनसाइड द बैटरी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बेटा। ई बराबर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी, याद होगा E बराबर क्या होगा, V डिवाइडेड बाई D। यही दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव, तो V पॉजिटिव प्लस V निगेटिव हो जाता है। ये सब आपको बता चुके हैं लास्ट क्लास। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा बेटा कि अननोन फोर्स या बैटरी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बराबर हो जाए। अननोन फोर्स या बैटरी फोर्स किसके बराबर हो जाए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बराबर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वैल्यू क्या होता है, Q इंटू ई। Q इंटू ई होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो जब भी वर्स्ट कंडीशन होगा, कभी बैटरी फोर्स का अगर बात कर दिया तो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लेना पड़ेगा Q इंटू ई। अब अगर पूछ देगा वर्क डन बाई बैटरी कितना होगा, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F डॉट डी होता है। तो सर बैटरी का फोर्स और कितना डी डिस्प्लेसमेंट किया, बैटरी यही फोर्स जो लगा करके यहां से यहां डिस्प्लेस किया या यहां से यहां डिस्प्लेस किया, तो बैटरी फोर्स इनटू डी। अब आपका दिमाग में आएगा कि सर बैटरी फोर्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो आज तक कोई हमको पढ़ाया नहीं। तो बेटा बैटरी फोर्स या अननोन फोर्स जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लीजिए, किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बराबर। तो F बैटरी फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q इंटू ई और इंटू ये वाला क्या हो गया D। तो यहां का चार्ज, तो ये वाला ऑलरेडी चार्ज यहां पे आ ही गया बेटा चार्ज। और E इंटू डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी को क्या लिख सकते हैं सर, कैपिटल V। इट मींस दैट वर्क डन बाय बैटरी बराबर क्या हो जाएगा सर, बैटरी का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या चार्ज, और दोनों के बीच में क्या निकाल दीजिए बेटा आप, पोटेंशियल डिफरेंस Q इंटू V। ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुके हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल बराबर क्या पढ़ाए थे बेटा, हमेशा से पढ़ाए हैं। पोटेंशियल बराबर क्या होता है, अच्छा यहीं पे तो लिखा हुआ वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू, वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू। तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, Q इंटू वी। Q चार्ज का चार्ज आएगा और V का मतलब क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल। और वर्क डन बाय बैटरी एक और तरीका है, वही EMF बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q। वर्क डन में बैटरी की बात कर रहा तो सर अननोन वाला फोर्स लीजिए या यहाँ पे बैटरी वाला भी फोर्स ले सकते हैं, इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू। हमको लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट बैटरी से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग डील करेंगे बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को और इंटरनल रेजिस्टेंस को। ये तीन चीज को हमको अब डील करना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ये वाला जोन पूरी तरीके से खत्म कर चुके कि कभी भी बैटरी का मैकेनिज्म में फंसना नहीं है। बस ये बात ध्यान रखना है कि सेल या बैटरी तब तक चलते रहेगा जब तक बैटरी के अंदर का जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से ज्यादा ना हो जाए। जब तक वो ज्यादा रहेगा तब तक वो चलता रहेगा, और हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कम होना पड़ेगा बेटा और बैटरी फोर्स को ज्यादा होना पड़ेगा। सर किसी कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ज्यादा हो जाएगा बैटरी फोर्स से तो चार्ज को तो मूव ही नहीं करने देगा बेटा, यही तो क्लियर है। निगेटिव चार्ज को, ये निगेटिव चार्ज क्या ये निगेटिव के करीब आ पाएगा? नहीं सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर ही रखेगा कि नहीं? तो ये जब इसके पास पहुंचेगा ही नहीं, जब वो पहुंचेगा ही नहीं तो एक्सटर्नल सर्किट का पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट कैसे होगा?
बीस अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कंफर्म मानिए कि वो सेल क्या होगा बेटा, बैठ जाएगा, वो सेल अब काम के लायक नहीं रह गया। तो सर ये बैटरी के बारे में सर पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस कर दिए, ये सब बता चुके बेटा। निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा बेटा, इस साइड जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज पे बैटरी फोर्स ज़्यादा है, अगर पॉजिटिव देखा जाए तो इधर हो जाएगा बैटरी फोर्स। और बैटरी फोर्स नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन नेचर होता है और हमेशा क्या होता है बेटा, इसके अगेंस्ट में ही काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लास्ट क्लास में भी हम डील कर चुके हैं, आज भी डील करते हैं बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। आइए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी क्या है बेटा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? बिटवीन द टू टर्मिनल्स और टू इलेक्ट्रोड्स के बीच का है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं है, ये कल भी बता दिए थे, हिस्टोरिकल नेम है। या इलेक्ट्रॉन का मोशन कराने वाला फोर्स को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज दैट इज इन ओपन सर्किट। मतलब कभी भी ईएमएफ आएगा तो उसमें करंट का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा बेटा, 0, या सर्किट को कैसा रखना पड़ेगा बेटा, ओपन। मीन्स वहां से जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, उस समय का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मार्केट में जाकर के कोई भी इक्विपमेंट लीजिए, उसका स्टिकर को हटाइए, वहां पर लिखा रहेगा 50 वोल्ट, वही 50 वोल्ट आपका क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सर यही चीज हो गया, मींस नो करंट फ्लो दैट इज इन ओपन सर्किट। या दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल व्हेन टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली। इसका मतलब है बेटा कि ये देखिए 1 पॉइंट ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या ये एक्सटर्नल के साथ कनेक्टेड है? नो सर। कोई एक्सटर्नली है बेटा? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। या यहां पे क्या बोल रहा है बेटा, ओपन सर्किट। यहां पे क्या बोल रहा है बेटा, ओपन सर्किट। यहां पे क्या बोल रहा है, आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली। अगर कनेक्टेड एक्सटर्नली देखिए तो बेटा इस फिगर में क्या ऊपर से कोई कैपिटल आर का रेजिस्टेंस है? क्या यहां पे कोई लोड लगा हुआ है? मीन्स सर एक्सटर्नल सर्किट है ही नहीं। वही दुकान में जाकर के जो बैटरी खरीदे, वही बैटरी के अंदर का तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये तो कई बार डील कर चुके हैं। और ये क्या हो गया बेटा, अगर एक्सटर्नली सर्किट लगा भी हुआ है तो देखते बेटा यहां पे क्या कोई बिंदी है? यहां कोई बिंदी नहीं है, मींस क्या है बेटा, ये सेल क्या है बेटा, ओपन है बेटा। ये क्या है, सेल ओपन है। और जहां एक डॉट लगा देंगे इट मींस वो क्या हो गया बेटा, क्लोज्ड हो गया। तो सर क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है दो टर्मिनल के बीच में, लेकिन उस समय किसी भी तरह का करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए, कोई भी करंट का फ्लो वहां पे नहीं हो रहा। सर क्लियर हो गया। और एक डिफाइन किया जाता है बेटा, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय चार्ज टू कंप्लीट इट्स साइकिल कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम आपको उस समय भी बताए थे, देखिए बेटा फिर से डील कर रहे हैं, इस तरीका से भी डील किया जाता है। ये देखिए बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब यहां है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला एनर्जी लेकर के, पूरा एनर्जी लुल होकर के निकला बेटा, खत्म होकर के निकला, लेकिन ये यहीं तक नहीं रुकना चाहिए, इसको फिर से यहीं पे आकर के कंप्लीट करना चाहिए। मींस ईएमएफ बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय एनी पॉजिटिव चार्ज, या कोई भी चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव अगर निकला बेटा, अगर पॉजिटिव यहां से निकला है, यहां से अगर पॉजिटिव यहां से निकला है तो पॉजिटिव को फिर यहीं पर आकर के क्लोज करना पड़ेगा। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन लेके निकला है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यही होना चाहिए। टू कंप्लीट वन साइकिल, साइकिल का मतलब होता है स्टार्टिंग भी यही और आकर के एंड भी यही करेंगे, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वो भी होता
होता है वर्क डन बाय डिवाइडेड बाय चार्ज, लेकिन दोनों में फर्क होता है। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिफाइन करने का 2-3 तरीका है। आइदर आप लैंग्वेज में पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हुए ओपन सर्किट बता दीजिए, इट मींस दैट ये हो गया बेटा आपका ओपन सर्किट, ये हो गया आपका ओपन सर्किट। सर दूसरा तरीका से क्या है, आप बता दीजिए कि एक्सटर्नली में कुछ लगा ही हुआ नहीं है, मींस आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, यहां पे एक्सटर्नल में कुछ भी नहीं है बेटा, एक्सटर्नल क्या है, जीरो है। और तीसरा तरीका है डिफाइंड करने का कि एक चार्ज पार्टिकल यहां पे आए और यहीं पर आकर के बेटा खत्म हो जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और हमको लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बोलोगे तो एक लाइन और समझाएंगे बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, बड़ा मजा आता है कॉन्सेप्ट अगर इस टाइप का अगर बन गया लास्ट क्लास से। तो देखिए बेटा, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा, ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोड, ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोड, ये हो गया इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोड। देखिएगा बेटा, ये हो गया P, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया मान लेते हैं N। तो पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A, P एंड A प्लस A एंड B प्लस A एंड B प्लस A एंड B प्लस B एंड N प्लस B एंड N, बस यही होता है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सर जो भी है इनसाइड द सेल की बात किए हैं कि नहीं, कभी भी क्या कनेक्टेड एक्सटर्नली वाला चक्कर आया, अगर कनेक्ट कर देंगे एक्सटर्नली तब तो आ जाएगा बेटा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो एकदम अब क्लियर हो गया कि सर ईएमएफ क्या हो गया होगा, पॉजिटिव P से A, यहाँ पे जो भी चार्ज का मूवमेंट हुआ होगा, A से B इलेक्ट्रोलाइट के अगेंस्ट में जो मेरा सल्फेट या हाइड्रोजन वगैरह मूव किया होगा, और B से लेकर के N जो ऊपर की तरफ चार्ज बढ़ा होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब सेल के अंदर की बात है बेटा। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे हाइड्रोजन H2SO4 है, इस तरीके से। अब इससे ज्यादा क्लियरिटी नहीं हो सकता है। ईएमएफ के बारे में 4 तरीका से बताया बेटा, ओपन सर्किट, नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, वर्क डन बाय वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू, लेकिन पूरा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, सेल के अंदर भी आपको आना पड़ेगा बेटा। और लास्ट, ये तो सबसे बेस्ट टेक्निक है कि किस वे में हम आपको डील करते हैं। एक और टेक्निक है बता, अच्छा रुको उस टेक्निक को भी बताएंगे। यहां तक तो दिक्कत नहीं हो गया बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स खत्म हो गया, यस सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सर खत्म हो चुका है। अब आ गया ये बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। क्या बोले बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, उसी को हम लोग बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस एनी 2 पॉइंट्स, बात खत्म। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल इज नोन एज ए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है बेटा ये सारा का सारा हायर से लेकर के लोअर तक ये सिर्फ बात करेगा एक्सटर्नली, एक्सटर्नल में क्या आपका काम हो रहा वो डील करेगा बेटा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से रिपीट करें, अगर एक्सटर्नल सर्किट की बात करें और करंट का फ्लो होना शुरू हो जाए, मतलब सर्किट क्लोज्ड हो जाए, एक्सटर्नल सर्किट उसमें लगा हो, तो उसमें जो पोटेंशियल आएगा बेटा हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में, उसी को बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस होता ही यही है सर, द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल क्या होगा, दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाए उसको बोलते हैं बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट इज नोन एज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। भाई साहब यहां से लेकर के ये सर पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज चला, ये पॉजिटिव चार्ज चलते 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 यहां तक आ गया, बस यहीं तक बेटा, बस यहीं तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इसी को बोलते हैं बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हां अगर साइकिल को पूरा कंप्लीट कर दिए, अगर साइकिल को पूरा कंप्लीट कर दिए तब
तब तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ईएमएफ हो जाएगा। तो सर यहां भी यही फार्मूला, यहां भी यही फार्मूला, यस, लेकिन ये वर्क डन फॉर कंप्लीट वन साइकिल के लिए है और ये वर्क डन किसके लिए है सर, अक्रॉस द टू टर्मिनल्स के लिए है। सर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बी बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू, और आगे हम आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ाएंगे। और ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके होंगे बेटा कि वर्क डन का फॉर्मूला या हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, और क्यू बराबर आई टी तो आपको पता है। तो आई से आई कट गया बेटा, आई से आई कट गया, टी से टी कट गया। देखो तो वी बराबर आई आर आ गया कि नहीं। इट मीन्स दैट अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा किसी भी दो टर्मिनल के बीच में, उसमें जो रजिस्टेंस लगा हुआ है वो और जो करंट फ्लो हो रहा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे कोई फार्मूला नहीं निकाले, लेकिन यहां पे फार्मूला निकाले इसलिए कि इसका हर जगह हमको यूज करना है। V बराबर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई काम Q, आई स्क्वायर आर टी, आई टी कट करके आई आर हो गया। और ये तो हम ओम्स लॉ से जानते ही हैं V बराबर आई आर, लेकिन फिर भी ये आपको हम कर करके दिखा दिए कि किसी रजिस्टेंस के क्रॉस रजिस्टेंस R है, करंट I है, चार्ज Q है, टाइम T है, इतना सब कुछ है। तो यही चीज हो गया बेटा। और यहां पे देखिए वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सर यहां पे भी कुछ वही था, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द सर्किट। देख गया ना बेटा, धोखा दे दिए ना, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द सर्किट, इट मींस दैट इट कनेक्ट्स एक्सटर्नली। अब इससे ज्यादा क्लियरिटी कभी पॉसिबल नहीं है बेटा, हर तरीके से आपको हम बता दिए। चलिए अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज और समझाते हैं, एक मेथड से और समझाने का कोशिश करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, आराम से अब समझ में आपको आ जाएगा। ये वाला बेटा काफ़ी अच्छा था, इस पे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान में रखिए कि जो भी सेल किए कभी भी एक्सटर्नल नहीं गए, यहाँ के बीच का रेजिस्टेंस होगा, यहाँ के बीच में जो भी फ्लो का प्रॉब्लम आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप आएगा, यहाँ पे भी ए बी आएगा और यहाँ पे भी बी एन आएगा। बेटा ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, यही सब नए तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए देखिए तो बेटा सर इस वाले फिगर में आप सर समझाने का थोड़ा कोशिश करिए तो कि क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस और क्या होता है ईएमएफ। सुनोगे बेटा, यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए सर, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दीजिए। अभी जो आपका वैल्यू देगा वो देगा ईएमएफ का वैल्यू। सही है सर, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, यहाँ निगेटिव टर्मिनल है, तो दो टर्मिनल के बीच में अगर आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, दो टर्मिनल के बीच में अगर आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया तो वो आपका क्या दे देगा बेटा, ईएमएफ दे देगा। ठीक है सर, ये ईएमएफ तो समझ में आ गया। अब देखोगे बेटा, अब आराम से समझ, ये ईएमएफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टिंग वायर था, देखो तो बेटा सब कुछ अंदर अंदर ही चला कि नहीं, ये सर सब कुछ अंदर अंदर चला। अब देखो बेटा इस समय क्या दे दिया, ईएमएफ। और अब देखिए हम क्या काम कर दिए बेटा, अब यहाँ पे कुछ नहीं किए बेटा, हम एक बत्ती जला दिए, एक आपका रेजिस्टेंस लगा करके बल्ब लगा दिए। अब यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए। अब जैसे आपने सर बल्ब लगाया, अब जैसे आपने एक बल्ब लगा दिया, अब दोनों के बीच में जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, अब दोनों के बीच में जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो देगा बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सर जब ये बत्ती नहीं जला था, जब मेरा लाइट ग्लो नहीं हुआ था, जब मेरा पंखा नहीं चला था, जब मेरा एसी नहीं चला था, उस समय के बीच में जो रजिस्टेंस दे रहा था, जब नहीं था तब ईएमएफ दे रहा था, और जब बल्ब ग्लो कर दिए, पंखा चला दिए, एसी चला दिए, उस समय के बीच में जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो किसका रीडिंग देगा बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग देगा। क्लियर हो गया पूरी तरीका से सर, एकदम क्लियर हो चुका है पूरी तरीका से। चलो बेटा और आते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अगर कोई सरफिरा आपसे अगर डिफरेंस पूछ दे इतना होने के बावजूद भी, और उसको बोलना जा रहा है कि एकदम टू दी पॉइंट बात करिए, तो टू दी पॉइंट आइए बेटा। टू दी पॉइंट यही होता है कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बेटा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं रहे हैं, तो मेरा माइंड का जो यूज करना है, एक मतलब पूरा फ्रेश माइंड बचा करके रखे हो, मतलब आपके पास जो माइंड का मैक्सिमम पावर है,
पढ़ाई तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो पावर क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बोलने वाली सारी बातें हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, बस जस्ट जोक था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था, होता है बेटा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल का ड्रॉप कब आएगा, जब आप पंखा चलाओगे, एसी चलाओगे, फैन चलाओगे, तब तो ड्रॉप आएगा। जब एक्सटर्नली में कुछ ड्रॉप दे ही नहीं रहे हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, मैक्सिमम का होगा। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू टर्मिनल। सर क्लियर हो गया कि ईएमएफ कुछ नहीं होता, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि आप तो उससे ड्रॉप ले ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, ये ओपन सर्किट में हमेशा डील होता है बेटा ईएमएफ, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किस में डील होता है बेटा, क्लोज सर्किट में डील होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ईएमएफ कभी भी डिपेंड नहीं करता है कैपिटल आर एक्सटर्नल वाला पे। सर करंट जब फ्लो ही नहीं करा रहे हैं तो क्या आप आर लगाए हैं, लगा दीजिए सर, एसी लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए, उसके बाद कूलर लगा दीजिए, फ्रिज लगा दीजिए, और करंट दीजिए ही मत और करंट दीजिए ही मत, तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। और ये तो भर भर के डिपेंड करेगा बेटा टू पॉइंट के बीच में, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो होना है, इसको तो चिंता है कि हमको फ्रिज भी चलाना है, एसी भी चलाना है, कूलर भी चलाना है, तो इसके पास तो चिंता है, मतलब ये डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया बेटा। मैक्सिमम पीडी ओपन सर्किट, आर से कोई मतलब नहीं है। अच्छा हाँ, आर से तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको किससे मतलब है सर, इसको मतलब है इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन कैसा है, इलेक्ट्रोड कैसा है, ये सबसे अंदर की बात के मतलब है, सेल के अंदर का स्टोरी क्या है, मतलब डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। विजिबिलिटी है ना, यस सर। चलो हो गया बेटा, बस एक थोड़ा सा हल्का सा कट रहा, बस एक ही पॉइंट है यहाँ पे। और लास्ट में बेटा इंडिकेटेड सोर्स, कभी भी सोर्स वगैरह का बात करेगा ना बेटा, सोर्स की बात करेगा तो आप समझ जाओ कि वो ईएमएफ को डील करना चाह रहा जब सोर्स में डील होगा तो। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बस 2 पॉइंट से मतलब है, उससे ज़्यादा उसको कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब हमको नहीं लगता कब एक बार भी रिपीट करने की ज़रूरत है, 5-6 पॉइंट बस यही याद रखिएगा बेटा। मिटाते मिटाते ख़त्म करते हैं कि सर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि अक्रॉस द टर्मिनल्स, ये होता है हमेशा ओपन सर्किट में होता है सर। ठीक है बेटा, ओपन सर्किट में भी कर लो। सोर्स से रिलेटेड हमेशा होता है, आर पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं होता है सर, यही है सब कुछ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इंटरनल सर्किट के, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। 2 तरह का रेजिस्टेंस होता है बेटा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है सर, एक एक्सटर्नल हो जाएगा बेटा और दूसरा क्या होगा सर, दूसरा हो जाएगा आपका इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या करेंगे बेटा बताइए तो सोच करके, आइए सर बताते हैं। इस निगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ जाना है और इस निगेटिव चार्ज को, अननोन फोर्स को, मतलब निगेटिव को यहाँ से यहाँ जाना है, निगेटिव को, और पॉजिटिव को कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। एक ही बात है, निगेटिव चार्ज फ्लो करता है तो निगेटिव चार्ज को बेटा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे जो है, निगेटिव चार्ज जो है उसको इस प्लेस से इस प्लेस तक जाना है, मतलब ये वाला रास्ता को पकड़ना है बेटा। तो ये रास्ता चलना इतना आसान तो नहीं है, नहीं सर, क्योंकि इसके रास्ते में क्या है, H2SO4 का सॉल्यूशन भी है, इलेक्ट्रोलाइट भी है, और भी तरह तरह का परेशानियां हैं इसके अंदर। तो जो इंटरनल की बात कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलने के लिए, यहाँ तक फ्लो होने के लिए जो रेजिस्टेंस मिलता है अंदर में, उसी को बोलते हैं बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, ये है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है बेटा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। मीन्स ये सर हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को देखो बेटा, अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा, इलेक्ट्रॉन इधर घूम 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 करके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ गया होगा। यहाँ पे जो कनेक्टेड होगा बेटा, इसको बोलते हैं क्या बेटा, इसको बोलते हैं सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। पंखा, बल्ब, फ्रिज यहाँ पे होगा, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाना है, ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स तो हमेशा चाहेगा कि तू इधर भाग रिपल्सन के वजह से। लेकिन बैटरी वाला बोलेगा बेटा हम हैं, हम अपना केमिकल डिकम्पोज करके तुमको हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस आ रहा बेटा, उसी को
क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ फिगर भी बना है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस पॉजिटिव निगेटिव ये अंदर में है और ये बाहर में है बेटा। ये आपका बल्ब है, ये आपका बल्ब है और ये आपका सेल के इनसाइड में है बेटा। ये क्या होता है बेटा, ये है आउटसाइड और ये क्या है बेटा आपका इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड। सर सब क्लियर हो गया सर बात। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या होगा, सिंपल सा डिफिनेशन है, ऑपोजिशन ऑफर्ड। अच्छा इसको जाने में कौन अपोज कर रहा बेटा, उसके उस सॉल्यूशन के आयंस वगैरह डिस्टर्ब करेंगे इसको। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन द फ्लो ऑफ आयंस या करंट इनसाइड द सेल, इसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जो ऑपोजिशन ऑफर्ड करेगा, अब ऑपोजिशन ऑफर्ड कौन करेगा सर, उसमें भर भर के जो आयंस है वो ऑपोजिशन करेंगे। या इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द पाथ ऑफ करंट ड्यू टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसके वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। सर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फिगर क्लियर हो गया। बल्ब आउटसाइड, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये बैटरी के अंदर इसको बोलते हैं बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, हमेशा हम लोग इस वे में नहीं बनाते हैं। जनरली हम लोग ज़्यादातर बुक में देखे हैं इस वे में नहीं बनाता है बेटा। बनाने का तरीका क्या है, एक तो यहाँ आपको दिख रहा होगा और अगर नीचे कट रहा तो देखिए बेटा ये है, बस बैटरी से सटा करके बोल दीजिए, ये हो गया आपका पॉजिटिव, यहाँ पे ये आर हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है। एक तो तरीका ये है, लेकिन ये थोड़ा सा तरीका आपको देखने को नहीं मिलता है और ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, आर बाहर के तरफ। क्यों? क्योंकि सर स्पेस भी कम लेते हैं, इतना बड़ा बैटरी का टर्मिनल नहीं बना देते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ये बताइए कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस बातों पर डिपेंड करेगा, क्या इसके फ्लो में जो फैक्टर्स है फ्लो के लिए कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, ये सब क्या है सर। इंटरनल रेजिस्टेंस 4 बातों पे डिपेंड करता है, 4 बात पे। पहला कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा लेंथ, चौथा एरिया। लेंथ, एरिया, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। चलिए सिंपल सा पहले 2 वाला निकाल देते हैं बेटा। देखो बेटा आपको शुरू से पता है रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। सर ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस ही है ना बेटा। मेरा भी जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या हुआ, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं बेटा, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये तो होता है ना। तो अभी भी जो मेरा रेजिस्टेंस है बेटा वो भी तो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, रुकावट है, तो वो भी क्या कुछ अलग थोड़ी प्रिंसिपल फॉलो करेगा। सर सिंपल सी बात है, समझिए। ये मान लेते हैं आपका बैटरी का है, अगर बैटरी के बीच का अगर डिस्टेंस जो होगा, अगर 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, एल अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी आपका ज्यादा मिलेगा कि नहीं। यस सर, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है बेटा। यहां से लेकर के यहां तक ट्रेवल करना है और एक यहां से लेकर के यहां तक ट्रेवल करना है, दोनों में किस में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा सर, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सर ये आसानी से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब एरिया के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कई बच्चे को ये समझ नहीं पाते हैं कि एरिया के साथ कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। देखो बेटा एक प्लेट है, ये वही वाला, ये प्लेट की बात कर रहा है। इस प्लेट को आप सॉल्यूशन में इतना डिप करो बेटा, इतना डिप करो, और एक बार सॉल्यूशन में ज्यादा डिप करो, मतलब ज्यादा एरिया ले लिए कि नहीं। अब सोच के देखो कि ज्यादा एरिया सॉल्यूशन में डिप्ट होगा तो आयंस जो है जल्दी जल्दी पहुंचेंगे कि नहीं एक दूसरे के पास। सर पहुंच गए। बात को जल्दी पहुंचने का मतलब क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हुआ कि नहीं। यस सर, क्लियर हो गया। फिर से बोले, एक ऑप्शन आपके पास ये है बेटा कि आप एरिया को ये ले लो, आप एरिया को मान लेते हैं कि आप एरिया को इस तरीका से करके ले लो, इतना छोटा सा एरिया ले लो और सॉल्यूशन में डाल दो, ये एरिया हो गया बेटा, इस तरीका से एरिया हो गया। और एक बार आपके पास ऑप्शन है कि इसके जगह पे ये ना लेकर के आप ये ले लो बेटा। देखो तो दोनों एरिया में आयंस किसके पास जल्दी जल्दी पहुंच करके आएंगे सर, इसके पास। और आयंस पहुंच करके आया, इट मीन्स दैट वो आयन पूरी तरीका से चार्ज घूम जाएगा कि नहीं। यस सर, पूरी तरीका से घूम जाएगा। इट मीन्स दैट जैसे आपने एरिया बढ़ाया जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। इट मीन्स दैट सर 2 बातें तो क्लियर हो गया कि डिस्टेंस अगर आप बढ़ाइएगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर एरिया अगर आप बढ़ाइएगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा।
ये दो बातें तो क्लियर हो गया। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आप ही बताओ बेटा, अगर आपका कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा दोगे, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे मतलब और ज़्यादा आयंस और ज़्यादा आयंस और ज़्यादा आयंस, हाई कंसंट्रेशन कर दिए बेटा, कंसंट्रेशन अगर कर दिए ज़्यादा तो क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा कि नहीं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा आयंस मिलना शुरू होगा और वो आयंस से ही तो टकरा करके वहाँ तक जा रहा, तो कंसंट्रेशन अगर और बहुत ज़्यादा हेवी कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर क्लियर हो गया, कंसंट्रेशन समझ में आ गया होगा बेटा। और टेम्परेचर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। ये कल के क्लास में भी बोले थे, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो हाईली विस्कस फ्लूइड होता है वो लेस विस्कस हो जाता है, देसी भाषा में वो पतला हो जाता है, और चीज़ें अगर लाइट हो गई, पतला हो गई तो मूव करना आसान हो जाएगा कि नहीं। कोई भी चीज़ गर्म हवा क्या होता है बेटा, गर्म कर दो तो वो ऊपर की तरफ भागता है, लेस डेंसर हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। क्लियर हो गया, मीन्स कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटा, डिस्टेंस बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा और एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटा। दो बार ध्यान रखना बेटा, ये बढ़ता है और दो बार घटता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ता है और लेंथ बढ़ाने से भी बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है और एरिया बढ़ाने से ये आर घटता है। और एक बात और, टेम्परेचर और आर वाला में एक क्वेश्चन आता है बेटा जनरली कि ठंडा के दिन में हमेशा देखते हैं बेटा कि बाइक या कार का स्टार्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। 2 बार 4 बार 5 बार किक मारते रहते हैं और वो जल्दी स्टार्ट नहीं होता। उसका रीजन बता सकते हो क्या होता है? अगर टेम्परेचर अगर आपका ज़्यादा डाउन हो गया, ठंडे के दिन में टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो रजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बेटा, और रजिस्टेंस को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है। इसलिए हम तो बाइक में 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार किक मारते हैं तो थोड़ा सा हीटेड हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है और ये वाला रेजिस्टेंस घट जाता है। तो ये पूछता है कि ठंडे के दिन में बाइक या कार को स्टार्ट करना डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि उस सेल के अंदर, उस बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वो इंटरनल रेजिस्टेंस से ओवरकम करके करंट को फ्लो करना है, तो करंट फ्लो होने ही नहीं देता है। करंट फ्लो नहीं होगा, स्पार्क नहीं होगा तो कैसे इस बाइक स्टार्ट हो पाएगा? समझ में आ गया? इस रेजिस्टेंस को आपको बीट करना पड़ेगा, इसलिए आपको टेम्परेचर को कुछ पहले बढ़ाना पड़ता है। पूरी तरीके से यही था बेटा पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यही था बेटा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट किसका सर? ईएमएफ का, वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, इंटरनल रेजिस्टेंस का, सर सब कुछ यही था बेटा। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा सर पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट। यस सर। अब आते हैं बेटा मैथमेटिकल। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे बेटा डिस्चार्जिंग सेल को। देखो बेटा 90% हम लोग यही डील करते हैं, किसको सर? डिस्चार्जिंग सेल को। सर क्या होता है डिस्चार्जिंग सेल? वही जो अभी तक पढ़ा रहे हैं बेटा, वही सब कुछ अभी तक क्या पढ़ा रहे हैं, डिस्चार्जिंग सेल। 90% केस में इसी के क्वेश्चन आते हैं, 10% केस में ही चार्जिंग वाले सेल आते हैं। चार्जिंग सेल समझ में आ रहा है ना? कई बार आपको देखते, कई बार इक्विपमेंट्स वगैरह आप लेते हो, कैमरा वगैरह, तो उसमें चार्जिंग सेल देता है ताकि आप उसमें लगाओ और उस सेल को चार्ज कर दो, तो उसी को क्या बोलते हैं, चार्जिंग सेल। और जो हम मेरे घर वगैरह में सब क्या है, जिसमें भी केमिकल का डिकम्पोजिशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका डिस्चार्जिंग सेल। देखिए बेटा डिस्चार्जिंग सेल क्या होता है वो देख लीजिए। अब पूरी तरीके से सब कुछ समझा चुके हैं सर। ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हो गया सर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये हो गया बेटा आपका ई। ठीक है। अब अगर सेल है क्लोज कर, यहाँ पे मान लेते हैं की है बेटा, इस की को क्लोज कर दिए तो यहाँ से आई का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, आई का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप क्रिचॉफ्स लॉ घूमते हैं बेटा तो क्रिचॉफ्स लॉ घूम करके दिखाइए कैसे क्रिचॉफ्स लॉ घूमिएगा। सर यहाँ पे ये आई और यहाँ पे इधर भी आई, यहाँ से आई आ जाएगा। कहाँ से घूमिएगा सर? सर यहाँ से घूमना शुरू कर देते हैं। आ जाओ बेटा, -i इंटू कैपिटल आर,
आई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, और ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, इट मीन्स दैट ई, तो क्या हो जाएगा बेटा, ई बराबर क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, इसलिए आई बराबर क्या होगा, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन सर, फर्स्ट इक्वेशन हम निकाल दिए, आई बराबर क्या होगा, इंटरनल ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस सर्किट को थोड़ा सा और हमको जल्दी में हम स्टार्ट कर दिए, और थोड़ा सा करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ से आप करंट अगर I निकाले हैं, ये रेजिस्टेंस R है, तो अगर वोल्ट मीटर के एक्रॉस अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे बेटा, तो यहाँ पे जो रीडिंग देगा वो रीडिंग देगा V का, और ये V बराबर क्या होता है बेटा, I इंटू R। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अगर यहाँ पे भी एक वोल्ट मीटर लगा दे तो यहाँ पे रीडिंग जो देगा वोल्ट मीटर वो देगा V डैश, और V डैश बराबर होगा I इंटू स्मॉल आर। ये I इंटू स्मॉल आर हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, I इंटू स्मॉल आर हो गया। तो अब बताओ बेटा, ये अगर EMF है तो अगर सीरीज में ये EMF किसके किसके बराबर होगा सर, V प्लस V डैश के, तो ई V बराबर ये ड्रॉप कितना देगा बेटा, I इंटू आर, और ये V डैश कितना दे देगा, I इंटू स्मॉल आर, इसलिए I बराबर कितना हो गया, I ई डिवाइडेड बाई R प्लस आर। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं बेटा कि टोटल करंट बराबर टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम वाला E हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस आर हो गया। तो आई निकालने में आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं हुआ बेटा, इस तरीका से भी निकाल दिए। चूंकि अगर देखिए बेटा क्या होता है ना, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। 30 वोल्ट का हमने बैटरी खरीदा, ध्यान से सुनिएगा बेटा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चंस कराएंगे, इसके 7-8 क्वेश्चन कराएंगे। 30 वोल्ट का हम जा करके मार्केट में एक बैटरी ले रहे हैं, ले लो बेटा, और हमको पता है कि हम जो इक्विपमेंट्स चला रहे हैं उसका रजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है। तो बताओ बेटा हम करंट कितना निकालेंगे सर, करंट निकालेंगे 6 एम्पियर, करंट निकालेंगे 6 एम्पियर, ठीक है। हम अपना घर में लेकर के आए बेटा इस तरीक़ा से, और वो जो सेल था वो लगा दिए, वो जो सेल लगा दिए, और यहाँ से हम वोल्ट मीटर एक कनेक्ट कर दिए बेटा। जब वोल्ट मीटर कनेक्ट किए तो हमको क्या दिख रहा कि 25 ही वोल्ट दे रहा बेटा, ये 25 वोल्ट दे रहा, और ये 25 वोल्ट दे रहा, और ये 5 एम्पियर का 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आई कितना हो जाएगा बेटा, 5 एम्पियर। सोच के क्या लाए थे बेटा, 6 एम्पियर देगा, 30 वोल्ट देगा, और दे क्या रहा, 25 वोल्ट दे रहा, और 5 एम्पियर का करंट दे रहा। इट मीन्स दैट सर कहीं ना कहीं अब आपको दिमाग हो गया होगा कि सर 5 वोल्ट सर इंटरनल रेजिस्टेंस में चला गया, क्योंकि आप ले करके तो आए थे बेटा 30 वोल्ट, ले करके आए थे 30 वोल्ट, 25 वोल्ट तो वो वहां चला गया जहां पे आप रजिस्टेंस 5 ओम के क्रॉस कुछ रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, मतलब बल्ब, टीवी, पंखा इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन ये 5 वोल्ट क्या हो गया बेटा, सर्किट के अंदर में जा चुका है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, बात समझ में आ गया कि ये 5 वोल्ट कहीं और नहीं गया था बेटा, सर्किट के अंदर चल गया था। वो दुकानदार की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो उस कंडीशन में दिया था जब आप कोई भी करंट फ्लो वहां से नहीं करोगे, तब आइडियल कंडीशन में दिया था। 25 वोल्ट आपने देखा, या यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, एक एमीटर लगा सकते हैं। एमीटर में जब करंट देखे तो एमीटर के थ्रू करंट कितना आ रहा बेटा, 5 एम्पियर। तो अब देखे तो क्लियर हो गया होगा, 30 वोल्ट बराबर 25 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं हो बेटा, आ गया। तो ई है, तो देखो बेटा, और अगर मान लेते हैं यहाँ पे V लेकर के चलते, तो अगर V लेकर के चलते हैं, अगर V लेकर के चलोगे तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेकर के चलेंगे बेटा, अगर यहाँ पे V लेकर के चलते हैं वोल्ट मीटर में, तो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा, मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, करंट फ्लो हो कहाँ होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा -V, क्या हो गया बेटा, -V करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, -I इंटू आर, -I इंटू आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +E बराबर 0। तो ये वाला भी इक्वेशन बहुत बराबर है, E बराबर V प्लस आई, E बराबर V प्लस आई आर। एक इक्वेशन तो वो हो गया बेटा, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, EMF क्या होगा, V प्लस आई आर के बारे में। तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, EMF माइनस E इंटू आर। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इक्वेशन तो आपके सामने निकाल दिए। और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा सर, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा उसके बारे में देख लो बेटा। R बराबर क्या होगा बेटा बताना, E माइनस V डिवाइडेड बाई आई।
ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आई, इसलिए ई माइनस वी और आई बराबर क्या होगा, वी बराबर क्या होता है बेटा आई इंटू आर, तो आई बराबर कितना हो जाएगा वी डिवाइडेड बाई आर, मतलब यहाँ पे वी हो जाएगा और यहाँ पे आर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, इसलिए आर बराबर हो जाएगा ई बाई वी माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा रजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, 3 इक्वेशन निकाल दिए ना डिस्चार्जिंग सेल का, एक करंट के लिए निकाल दिए, एक ईएमएफ या वोल्टेज के लिए निकाल दिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर क्या बता दिए बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ई डिवाइडेड बाई वी माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा कैपिटल आर। ये डिस्चार्जिंग सेल में 3 फार्मूला हमेशा से ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आपका आसानी से बेटा सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखो बेटा, और यहाँ पे देखिए V बराबर ई माइनस आई आर, V बराबर ई माइनस आई आर, ये V क्या हो गया बेटा, सर ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया बेटा आई आर, यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलेंगे, चूंकि वी ही है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ बेटा इनसाइड द सेल, क्या हो गया बेटा इनसाइड द सेल, और ये क्या हो गया बेटा एक्सटर्नली, ये क्या हो गया एक्सटर्नली, और ये क्या हो गया बेटा इंटरनली। इसी तरीके से अगर आई इंटू आर बराबर वी ई माइनस आई आर, इसका उद्देश्य इंटरनल है और इसका उद्देश्य क्या है बेटा एक्सटर्नल है। ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है ये एक्सटर्नली कनेक्टेड है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो किसके साथ कनेक्टेड है बेटा इंटरनली कनेक्टेड है। पूरी तरीके से सर सब कुछ बता दिए, ये था बेटा पूरा का पूरा अबाउट द डिस्चार्जिंग सेल, डिस्चार्जिंग सेल के बारे में सब कुछ बता दिए। 3 फार्मूला बेटा हमेशा ध्यान रखोगे, सारी बातें ध्यान रखिए, एक्सटर्नल कौन है इंटरनल कौन है कहाँ से क्या चल रहा, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बेटा बेहतर होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते बेटा चार्जिंग सेल, इंपॉर्टेंट है चार्जिंग सेल, चार्जिंग सेल लो बेटा खत्म। चार्जिंग सेल में क्या होगा बेटा, कुछ नहीं है अलग, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये वाला V, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पे जो ऐसे करके ये है बेटा, ये क्या हो रहा, अब करंट का डायरेक्शन देखो बेटा ऐसे है I। सर करंट तो हमेशा आप क्या निकालते हैं हायर पोटेंशियल से निकालते हैं, और ये हायर पोटेंशियल में जा रहा, यही इंडिकेशन है बेटा कि ये चार्जिंग सेल है। क्यों, अगर पहले से ये 12 वोल्ट पड़ा हुआ था बेटा, अगर यहाँ पे इससे पहले वाला केस में ये अगर 12 वोल्ट था तो ये कितना वहाँ चल 30 वोल्ट वाला एग्जाम्पल दिए थे, तो ये क्या था बेटा 25 वोल्ट था, और यहाँ पे क्या चल जा रहा था 5 वोल्ट चल जा रहा था। अब क्या हुआ बेटा, ये तो 30 वोल्ट है लेकिन इसको कनेक्ट कर दिया गया दूसरा बैटरी के साथ जिसका है 125 वोल्ट, एग्जाम्पल बता रहे हैं, या 30 वोल्ट है तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 50 वोल्ट 60 वोल्ट, इस तरीका से है। तो बताओ तो बेटा हायर पोटेंशियल से करंट इधर से भी जा रहा, हायर पोटेंशियल से करंट इधर भी जा रहा, नेट कौन डोमिनेट करेगा, सर इधर से ये डोमिनेट करेगा, इधर से करके ये आई आ जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्चार्जिंग सेल में आई से करे हायर पोटेंशियल से करंट निकलता है, ड्रॉन वर्डिंग पे ध्यान रखिएगा, और चार्जिंग सेल में अंदर जाता है, मतलब टेकन लिया जाता है, एक में खींचा जाता है और एक में दिया जाता है। सर क्लियर हो गया। अब इसका ये अब लगा सकते हो बेटा किरचॉफ करंट लॉ, आराम से लगा देंगे सर ये देखिए, हाँ ये करंट ऐसे करके देखिए ध्यान से, ये करंट ऐसे आ रहा है ना बेटा, इसका मतलब है कि ये करंट ऐसे जाएगा, ये करंट ऐसे जाएगा, ठीक है सर। पॉजिटिव से निगेटिव गए मतलब माइनस भी, और देखो बेटा अगेंस्ट आ रहे हैं, ये आर है ये आई है, अगेंस्ट जा रहे हैं मतलब प्लस आई इंटू आर, और ये वाला भी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तो ई है तो ये कितना हो जाएगा सर प्लस ई बराबर इसी पॉइंट पे पहुँच गया 0। इट मीन्स दैट क्या हो गया बेटा, यहाँ पे सर इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, v बराबर क्या हो जाएगा ई प्लस आई आर। ये किस कंडीशन में है सर ये कंडीशन में है चार्जिंग सेल का। तो 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम आपको बताए थे ना कि ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या ये राइट है ऑलवेज, ई इज ग्रेटर देन वी,
नो सर, देखो ना बेटा ई का वैल्यू निकाल करके देखिए ना, ई बराबर कितना हो जाएगा V माइनस आई आर। सर दिस इज वैलिड ओनली फॉर डिस्चार्जिंग सेल, और नो डाउट हम लोग 90% यही पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्चार्जिंग सेल के लिए है, लेकिन चार्जिंग सेल में क्या होगा, ईएमएफ जो है लेस हो जाता है बेटा। ये किस में हो जाता है बेटा, चार्जिंग में हो जाता है। बस यही चीज मेनली पढ़ना था। कितना हो गया, चार्जिंग सेल में ईएमएफ बराबर क्या हो गया बेटा, V माइनस आई आर। तो अगर I निकालना भी होगा, तो अगर I निकालना होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, V माइनस E और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, R। क्योंकि जनरली क्या होता है, जिस बैटरी के साथ आप कनेक्ट किए हैं उसका दे देता है, ईएमएफ पता होता है, इंटरनल बता देता है, तो आपको निकालना है क्या बेटा, आई निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। यही था बेटा आपका डिस्चार्जिंग सेल। ये क्या था बेटा, दूसरा नंबर था बेटा, ये दूसरा नंबर था चार्जिंग सेल। पहला क्या था, डिस्चार्जिंग सेल, और दूसरा क्या है बेटा, चार्जिंग सेल। थर्ड वाला भी पढ़ाते हैं बेटा, थर्ड वाला भी पढ़ा देते हैं ताकि आराम से न्यूमेरिकल सबका सॉल्व हो जाए, सबका न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे। अब हम लोग पढ़ा रहे बेटा थर्ड नंबर, शॉर्ट सर्किटेड सेल। शॉर्ट सर्किटेड सेल, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है बेटा, शॉर्ट सर्किटेड सेल। बस नाम के लिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सर ये कैसे आसानी से समझ में आ रहा है, अभी बता रहे हैं बेटा। देखिए सर सब कुछ सेटअप इसी तरीक़ा से था, जो इससे पहले सेटअप हम लगाए थे बेटा वो सब कुछ इसी तरीक़ा से था कि नहीं। ये आर था, ये आर था, ये आई था, ये आई था, ये आई था, ये आई था, यही था। और शॉर्ट सर्किटेड सेल का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ से आप एक वायर कनेक्ट कर दो यहाँ तक, यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दो यहाँ तक। अब बताओ करंट किधर से किधर फ्लो होगा, करंट किधर से किधर फ्लो होगा बेटा, जल्दी बताइए। सर करंट हमेशा क्या होता है, लोअर रेजिस्टेंस के तरफ से भागता है। क्या आप इस रास्ता से जाना पसंद करोगे जो रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो? नहीं सर। इट मीन्स दैट क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड सेल में करंट अब इधर से नहीं जाएगा बेटा। करंट क्या होगा, सारा का सारा करंट इधर से जाएगा। क्यों? चूंकि इधर रेजिस्टेंस है ना, इधर रुकावट है, इधर इसको जाने में पूरा का पूरा मजा आ रहा है कि नहीं। ये सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या हो गया, ईएमएफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अगर आई निकालना होगा तो इसका आई कैसे निकालेंगे, E डिवाइडेड बाई स्मॉल r। क्यों बेटा, ये R का वैल्यू क्या हो गया, ये R का वैल्यू क्या हो गया, 0। इसका तो कोई यूज ही नहीं हो गया, R का वैल्यू 0 हो गया, तो इसलिए E बराबर क्या हो गया, I बराबर क्या हो गया, EMF डिवाइडेड बाई R। और ध्यान रखना बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी सर्किट से मैक्सिमम करंट कितना निकाला जा सकता है, EMF डिवाइडेड बाई R। ये होता है बेटा आपका रियल सिचुएशन कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है। सर ईएमएफ ये तो आएगा ही आएगा। अरे यही वाला बात करें बेटा, आर प्लस आर होता था ना, आर प्लस आर, तो इसको आपको मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा। ये तो कभी हट नहीं सकता है, और यहां से आप लोड ही हटा दो तो यही मैक्सिमम आ जाएगा कि नहीं। मतलब किसी सर्किट से मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। यही किसी वायर, किसी सेल से मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने एक वायर लगा दिया, वायर लगा दिया तो इधर क्यों पंखा एसी की तरफ जाएगा, सारा का सारा करंट आएगा और सारा का सारा यहाँ पे चला जाएगा। और ऐसे भी अगर किरचॉफ्स के साथ देखना चाहते हो तो देख लो बेटा, ऐसे करके घुमा, कोई रेजिस्टेंस तो था नहीं, तो क्या हो गया बेटा, माइनस आई इंटू आर, और ये क्या हो गया, प्लस ई बराबर क्या हो गया, 0। इसलिए आई बराबर क्या हो गया, ई बाई आर। लेकिन ध्यान रखना बेटा ये आई क्या हो जाएगा आपका, यही होगा मैक्सिमम सर्किट। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया बेटा। अब चौथा नंबर पढ़ाते हैं बेटा, सेल इन ओपन सर्किट। सेल इन ओपन सर्किट, और ये पढ़ाने का कोई खास जरूरत नहीं था, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो। इसमें क्या करना है बेटा पता है, ये वो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो गया, सर यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो गया था, 0, और यहाँ पे मान लेते बस बेटा यही हो गया सेल इन ओपन सर्किट। ये क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर, ये हो जाएगा ईएमएफ। इसको ऐसे बोलते हैं बेटा, इसको ऐसे बोलते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू आप इनफाइनाइट कर दो, रेजिस्टेंस बहुत बड़ा ले लो, इनफाइनाइट ले लो। अरे कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो गैप है ना बेटा, इस गैप में आप बिंदी मत लगाओ भाई, इस गैप में आप बिंदी मत लगाओ, तो यही हो जाएगा रेजिस्टेंस टेंड्स टू इन्फिनिटिव। तो आप ही सोच करके देखना बेटा, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, और इसको
इसको अगर इन्फानाइट लो लेगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा 0। सर आई बराबर क्या हो जाएगा 0। और इसी केस में तो क्या होता है बेटा, ईएमएफ जो होता है वी के बराबर हो जाता है कि नहीं। यस सर, ईएमएफ वी के बराबर कैसे हो जाएगा, ये ई बराबर क्या होता था बेटा, याद करो वी माइनस आई आर, यही होता था। ई बराबर क्या हो जाता था, वी माइनस आई आर, या ई बराबर क्या हो जाता था, वी प्लस आई आर। तो करंट अगर आई का वैल्यू आप अगर 0 कर दीजिएगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वी हो जाएगा। मतलब ये वाला बताना चाह रहे थे, ये किस केस में था सर, ये चार्जिंग वाला के केस में था, और ये वाला किस केस में था, डिस्चार्जिंग के केस में था। दोनों केस में अगर आई का वैल्यू आप 0 कर दीजिएगा तो ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स दैट सर 4 तरह का सेल आपको बता दिए। और देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है सर, कंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं बेटा, कंक्लूड कर देते हैं आराम से। देखिए कंक्लूड जितना आसानी से करेंगे उतना ही सब कुछ बेहतर होगा। चारों को कंक्लूड कर देते हैं बेटा एक साथ, चारों को हम कंक्लूड कर देते हैं। फर्स्ट नंबर क्या था बेटा, फर्स्ट नंबर बताइए तो। सर पहला नंबर था डिस्चार्जिंग सेल, डिस्चार्जिंग सेल, डिस्चार्जिंग सेल। बिना हड़बड़ाहट का जल्दी करते हैं बेटा, ऐसे करके था। फिगर याद आ गया होगा सर, फिगर याद आ गया। क्या था इसका इक्वेशन याद आ रहा है बेटा, सर इसका इक्वेशन था, इसका इक्वेशन था सर E इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं था, यही था। यह V बराबर क्या था हो गया बेटा, E माइनस आई आर। एक तो रिलेशन ये था, दूसरा क्या था बेटा, EMF डिवाइडेड बाई R प्लस आर। यस सर। और तीसरा क्या था बेटा, E डिवाइडेड बाई V माइनस 1 इंटू आर। खत्म। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब बताओ बेटा, चार्जिंग सेल, चार्जिंग सेल क्या था बेटा, चार्जिंग सेल, चार्जिंग सेल, चार्जिंग सेल में सर V ऊपर था और यहाँ पे ऐसे करके था। लेकिन सर यहाँ पे क्या केस था, यहाँ पे सर केस ये था कि I अंदर जा रहा था। इट मीन्स दैट ऐसे करके बैटरी है आपका जो EMF वाला है बेटा, ये देख तो अंदर जा रहा, और ये E यहाँ पे E देखो तो बेटा दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सर जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, EMF प्लस I इंटू आर। इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V माइनस E डिवाइडेड बाई R। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। शॉर्ट सर्किटेड सेल, शॉर्ट सर्किटेड सेल, शॉर्ट सर्किटेड सेल का मतलब ही होता है कि रेजिस्टेंस उसका कोई हेडेक ही नहीं है बेटा, इसका रेजिस्टेंस का हेडेक ही नहीं है। मतलब रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो, रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ई ये आर, करंट ऐसे आएगा और करंट ऐसे चला जाएगा। ठीक है, करंट ऐसे चला जाएगा। आर का वैल्यू क्या हो गया बेटा, 0। आर का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो बताओ तो बेटा यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कंडीशन निकलता है, आई मैक्स बराबर क्या हो जाता है, ई डिवाइडेड बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हो गया सर। अब सेल इन ओपन सर्किट, सेल इन ओपन सर्किट, सेल इन ओपन सर्किट में क्या होता है सर, ओपन सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा आपका, इन्फानाइट हो जाएगा। और रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर इन्फानाइट हो जाएगा तो E डिवाइडेड बाय इन्फानाइट मतलब 0, E बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सेल इन ओपन सर्किट में क्या होता है, E और V आपस में बराबर हो जाता है बेटा। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे क्या होता था बेटा, E इज ग्रेटर देन V, और यहाँ पे क्या होता था बेटा, E इज लेस देन V। दिख रहा है ना। इस टाइप का कंक्लूजन पढ़िए, पूरा डेरिवेशन करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा। इलेक्ट्रिक करंट में आराम से इसका हो जाएगा। ठीक है, सेल इन ओपन सर्किट, सेल इन क्लोज सर्किट, ये सब कुछ हो जाएगा। चलिए यहाँ तक बेटा, अब यहीं तक लेक्चर को ख़त्म करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, बस ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड 8 न्यूमेरिकल करवाएंगे, 7 या 8 न्यूमेरिकल करवाएंगे। उसके बाद E और R के बीच का ग्राफ, V और R के बीच का ग्राफ, और V और स्मॉल r के बीच का ग्राफ, ये करवा देंगे। और ग्राफ क्या है, ग्राफ कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। E R के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, E और R के बीच में, इसका ग्राफ का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ये तो R पे डिपेंड ही नहीं करता। ये तो पहले भी बताए थे। E और R में अगर करेंगे तो उसी तरीके से V और R में करेंगे, तो V और R में करेंगे तो ऐसे करके चला जाता है। नेक्स्ट क्लास में हर तरीके से तीनों को डील कर देंगे बेटा आराम से।
न्यूमेरिकल्स करवा देंगे और उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल। मतलब चैप्टर नंबर 3 में सेल का सीरीज, अब ईएमएफ खत्म, पीडी खत्म, आईआर खत्म, सेल का सीरीज पैरेलल करेंगे। उसमें हमको लगता है नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास तक ये भी सीरीज पैरेलल खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब 3, 4, 5 तक होपफुली हम खत्म करने का बेटा कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, आराम से पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी समझिए, मैथमेटिकल को भी समझिए और बस खत्म करते बेटा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।